कि अगर हम 2 पिछली मुख्य चुनाव के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। 2022 के चुनाव में मुख्य विपक्षी दल रही, हालाँकि जीत नहीं पाई। 2024 की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनी, 37 इसके एमपीज़ जीत के गए पार्लियामेंट में। तो क्या अभी 27 में चुनाव है, तो क्या समाजवादी पार्टी 22 का विधानसभा चुनाव या 24 के लोकसभा चुनाव से मिलता-जुलता कुछ परिणाम आएँगे? आपको क्या लगता है, कितनी पॉसिबिलिटी है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मैं समझता हूँ कि राज्य की सरकारें काफ़ी महत्वपूर्ण तो होती ही हैं, मगर सेंटर की जो सरकार होती है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सेंटर की सरकारें जो हैं, वो बड़े राज्यों में बदली हुई सरकारें तय करती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी आप अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे टीवी पर या बहस में तमाम प्लेटफ़ॉर्म पर अगर कोई सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड स्टेट रहेगा, तो वो पश्चिम बंगाल रहेगा। यूपी की बात ही नहीं होगी। जबकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2029 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, ये बंगाल और बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तय करेगा। अभी उनके 240 लोकसभा सीट जीत कर के आई समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, जो अकेले दम पर बहुमत उनको नहीं मिला, तो ये रोकने का भी वजह यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई थी। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो टेक्निकली और पॉलिटिकली दोनों विश्लेषण हम करें तो ये पता चलता है कि 2029 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, ये यूपी तय करेगा। सिंपल। तो इसलिए अगर आप देखें कि टीवी डिबेट्स में या कहीं बहस वगैरह कोई बातचीत होती है, तो वो बातचीत होगी बंगाल पर, बिहार पर, यूपी पे नहीं होगी। जबकि बात होनी चाहिए यूपी पर। तो अभी पॉलिटिकल जो बातचीत का केंद्र है, वो बंगाल है, या पॉलिटिकल बातचीत का केंद्र जो है वो बिहार है। पॉलिटिकल बातचीत का केंद्र जो है यूपी नहीं है। हाल ही का जो अपोजिशन है, वो उत्तर प्रदेश में, जैसे आपने प्रश्न किया है, आपके प्रश्न में बहुत अधिक डेप्थनेस है, बहुत गहराई है। इसलिए बहुत अधिक गहराई है क्योंकि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली। वो मोमेंटम 2019 के बिहार के चुनाव का मोमेंटम, 2024 के बिहार के चुनाव का मोमेंटम, 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का मोमेंटम में आपस में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज हैं जो पॉलिटिकल माहौल को और पॉलिटिकल लाइन को समझने में मदद करती हैं। ये एक पैटर्न होता है चुनावों का कि जो 2019 में बिहार का पैटर्न था, 2022 में वो पैटर्न उत्तर प्रदेश में एप्लीकेट हुआ, और जो नतीजा 2019 के चुनाव में बिहार में आया था, सेम वो नतीजा 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आया। अगर हम उसको एज ए जर्नलिस्ट हम होकाई से देखें, होकाई से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2019 में पूरा बिहार तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहता था, और तेजस्वी यादव की सभाओं में लाखों लोग जुटते थे। और जब हम इसकी तुलना करें 2022 के चुनाव में, तो हमें याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हमें याद होगा कि तब अखिलेश यादव रथ लेकर के निकलते थे और हजारों हजारों लोग उनके साथ चलते थे, हजारों हजारों, इतनी भीड़ उनके रैलियों में, रोड शो में आ रही थी कि ऐसा लगता था कि ये 2022 निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे। जैसे सबसे बड़ी पार्टी बनी जरूर आरजेडी बिहार में, मगर जीते नहीं। यहां इनको वोट प्रतिशत अच्छा मिला, मगर सीटें 111 आई। वो एक कैलकुलेशन है, एक गणित है। तो यहां ये जीते नहीं। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्क किया, 2024 में उन्होंने बिहार में 2019 को सामने रख करके वर्क किया। तो आप देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस 2019 से 2024 में वे सारी परिस्थितियां जो बिहार में पैदा हुई, वे बहुत डाउन चली गई। 25-26 सीटों पर आरजेडी आ गई। इन द कंपैरिजन हम यूपी की बात करें तो बहुत अधिक संभावना है कि जो बिहार से सीखा, बिहार में एसआईआर हुआ, यूपी में एसआईआर हुआ है। बिहार में अपोजिशन को तोड़ा गया, यूपी में तोड़ा जा रहा है। बिहार में सिस्टम को कंट्रोल में लिया गया, यूपी में कंट्रोल में लिया जा रहा है। बिहार में अपोजिशन के लोगों को डीमोटिवेट किया गया विभिन्न तरीकों से, यहां डीमोटिवेट किया जा रहा है। बिहार में अपोजिशन के मजबूत लोगों को कमजोर किया गया आर्थिक तौर पर, और उनमें से कई को जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में ये उससे भी अधिक हुआ। तो क्या बिहार का जो नतीजा है वो उत्तर प्रदेश के नतीजे जैसा रहने वाला है? तो प्रश्न ये है जो आपने कंपैरिजन किया कि वो 22 का चुनाव कैसा होगा, 24 के चुनाव के आधार पर होगा या 22 के चुनाव के आधार पर होगा। एक बात। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, बिहार का जो 2019 का चुनाव था
वो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव था। आप रिसर्च कीजिए एज ए जर्नलिस्ट, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस पर अगर इस दृष्टिकोण को समझते हैं, गहराई से जाते हैं, अध्ययन करते हैं, बिहार क्यों हारा 2019? आरजेडी इसलिए हारा क्योंकि उनके पास जोश था, मैनेजमेंट नहीं था, विधानसभा सीट का कैलकुलेशन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए तब वो 30 से 40 सीटें वो 5,000 से 10,000 के बीच हार गई। 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसमें लगभग 70 से 80 सीटें वो नजदीकी अंतर से समाजवादी पार्टी हार गई। वो जो नजदीक का अंतर है, वो क्यों हुआ? सिस्टम ने किया, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट था, या लोकल कार्यकर्ताओं ने इस तरह से मैनेज किया, या 1 या 2% कैसे प्रभावित हो गया? लेकिन इन द कंपैरिजन हम समझे तो 2019 का चुनाव जन भावना जिस प्रकार की बिहार में थी, वैसा परिणाम नहीं दिखाई दिया। 2022 में उत्तर प्रदेश में जैसा परिणाम दिख रहा था, वैसा परिणाम नहीं दिखाई दिया। 111 सीटें उसमें आई थी, जिस प्रकार से भीड़ दिखती थी। अब आगे बढ़ते हैं। 2024 में जो 2025 में 2024 का लोकसभा, 2025 में जो बिहार का चुनाव हुआ, जो 2020 वाला था, मैं उसको 2019 गलत बोल रहा हूँ, तो उसकी तुलना में 2025 का जो बिहार वाला चुनाव है, उसमें ये स्पष्ट दिखता है कि वहां से सीखा पोजीशन ने, यानी एनडीए ने वहां से सीखा। और कैसे सीखा उन्होंने? कि उन्होंने कई सारे टैक्टिक लगाए, कई सारे हुक लगाए कि कैसे तेजस्वी की सरकार जो है वो ना बन पाए। तो उनको 2020 से अधिक कामयाबी मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फील्ड में काम किया। अब डिट्टो उन्हीं फील्ड पे काम हो रहा है यूपी में। तो एक मैं स्पष्ट कर दूं, वे लोग जो ये प्रचार करते हैं कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और वे लोग जो ये प्रचार करते हैं कि 2027 में वो इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि 2022 में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको जीता हुआ मान रहे थे और वो नहीं जीत पाए, तो इस बार तो जीत ही जाएंगे। तो वे सब लोग दिन में सपना देख रहे हैं। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए 2022 के चुनाव से अधिक कठिन होने वाला है। और 2027 का जो चुनाव है, उसका जो पैटर्न है वो बिहार चुनाव का पैटर्न होगा, ना कि जो आप कह रहे हैं कि 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का पैटर्न या 2024 के लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश का पैटर्न, जहां 37 सीटें मिली। आपका सवाल ये है, आपका सवाल यह है कि 2027 के चुनाव का पैटर्न क्या होगा? वो पैटर्न 2022 के विधानसभा चुनाव का पैटर्न होगा या वो 2024 के लोकसभा चुनाव का पैटर्न होगा? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव ना ही तो 2022 के उत्तर प्रदेश पैटर्न पर होगा, ना ही 2024 के लोकसभा पैटर्न पर होगा, वो 2025 के बिहार पैटर्न पर होगा, यूपी में 4 सेक्टर में बांट के। उत्तर प्रदेश में अक्सर ये बातचीत होती है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांट दिया जाए, मिनी राज्यों में, मिनी स्टेट में, जिनमें से एक का नाम आता है बुंदेलखंड, एक है पूर्वांचल, एक है अवध, एक है पश्चिमांचल। तो पेपर पे भले ही ये चारों स्टेट ना बटे, लेकिन टेक्निकली राजनीतिक तौर पर ये बांटे जाते हैं सारे। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग अध्यक्ष बनाती है भारतीय जनता पार्टी, बनाती है, कांग्रेस भी बनाती है, तो वो प्रभारी बनाती है सेक्टर के, मंडल के प्रभारी बनाती है, बसपा भी बनाती है और भाजपा भी बनाती है, कांग्रेस भी बनाती है, इस डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी बनाती है, बूथ प्रभारी बनाती है, सेक्टर प्रभारी बनाती है। तो इस पूरे स्टेट को 4 सेक्टर में बांट करके चुनाव होगा, यानी एक बड़े राज्य को 4 राज्यों में स्ट्रेटजी के अनुसार। इसका यह मतलब नहीं कि अलग राज्य बन जाएगा, इसका मतलब है पॉलिटिकल काम बांट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ेगी या जो पैटर्न होगा, या दूसरी राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से चुनाव लड़ेगी, ये पैटर्न बिल्कुल 22 का नहीं होगा, ये पैटर्न बिल्कुल 24 का नहीं होगा, ना लोकसभा चुनाव का, ना विधानसभा चुनाव का। 2027 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, उसका पैटर्न होगा बिहार। जी। और इस बात को मुझे लगता है कि अपोजिशन यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी है, हो सकता है वो समझ रही हो, लेकिन अगर वो समझ रही है तो उनकी कोई एप्लीकेशन, उनका कोई अमलीजामा, उनकी कोई स्ट्रेटजी, उनकी कोई प्लानिंग ग्राउंड पे दिख नहीं रही है।